हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शांति जोशी श्यामा गार्डनिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको डहेलिया के पौधे दिखा रही हूँ। मेरे पास डहेलिया के काफ़ी पौधे हैं और मैंने इन्हें कई बल्ब से भी तैयार किया है और कटिंग से भी तैयार किया है। तो आज मैं आपको इस पौधों की कटिंग लगाते हुए दिखाऊंगी। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। डहेलिया को 3 प्रकार से लगाया जाता है, कटिंग द्वारा, बीज द्वारा और इसके बल्ब द्वारा। मैं आज इसके बल्ब भी आपको दिखाऊंगी और कटिंग इस तरह से लगाएं कि कटिंग में ही आपकी फ्लावरिंग भी शुरू हो जाए। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी दोस्तों। तो ये देखिए इसके बल्ब होते हैं और मैंने कुछ बल्ब स्टोर कर लिए थे, काफ़ी पौधे बल्ब से भी तैयार किए हैं और इनको भी मैं अभी लगा दूंगी, मैंने लगाया नहीं है। और ये देखिए किस तरह से पूरी तरह से मैंने सुखाकर इनको रख लिया था और अब मैं इनको लगा दूंगी। तो ये काफ़ी अलग अलग कलर के बल्ब हैं और बल्ब से भी ये बहुत आसानी से लग जाते हैं और कटिंग से तो बहुत ही सरल तरीके से ये पौधा तैयार हो जाता है। तो ये मैंने ले ली है कुछ कटिंग और बहुत ही आसान तरीके से मैं इसकी कटिंग लगाऊंगी और मेरे वहाँ कटिंग में ही फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो आप देखेंगे कि बहुत आसान तरीका है इसका कटिंग लगाने का। ये सारी पत्तियां नीचे की हम कट कर देंगे। इसकी मैंने टॉप कटिंग ली है और देखिए कटिंग कितनी अच्छी है, बहुत ही हेल्दी कटिंग है। तो इसी प्रकार की आप कटिंग लें और बहुत ही आसान तरीके से ये कटिंग लग जाती है। तो ये देखिए और 20 दिन में इसके पौधे तैयार हो जाएंगे और फरवरी में आप इनसे काफ़ी फ्लावरिंग ले सकेंगे। ये मई जून तक ही फ्लावरिंग करते हैं। जुलाई में भी इसमें फ्लावर आते हैं, परंतु बरसात के मौसम में इस पौधे को बचाना पड़ता है क्योंकि अत्यधिक बारिश से ये पौधे गलने लगते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो उस समय आप इनको बारिश से बचा कर रखें तो ये हमेशा ही आपके गार्डन पर बने रहेंगे। और जब ये पौधा मैच्योर हो जाता है तो ये बल्ब बनाता है, तो बल्ब भी आप स्टोर करके रख सकते हैं और पौधे को भी सेव कर सकते हैं, फिर अगले सीजन में उससे कटिंग बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारी कटिंग कट कर ली है और काफ़ी कलर के मेरे पास पौधे हैं, तो हर ऐसे मैंने कटिंग ले ली है। तो ये मैंने नॉर्मल मिट्टी में लगाऊंगी। आप बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी में लगाएं या आप बिल्कुल सैंड में लगाएं तो ये बहुत आसानी से हो जाती। ना कोई रूटिंग हार्मोन, ना कोई जेल, बिना रूटिंग हार्मोन के हम इस पौधे को लगाएंगे। और दोस्तों ये ध्यान रखें कि इसकी 1.5 से 2 इंच तक की नोट एरिया नीचे को दबी होनी चाहिए, तभी ये जल्दी से आसानी से लग सकेंगे। जहाँ तक हो इसके 2 नोट एरिया को दबाएं, नहीं हो सके तो एक इसमें ज़रूर दबाएं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा ख़राब नहीं होगा और आसानी से इसकी कटिंग तैयार हो जाएगी। इसकी छोटी से छोटी कटिंग बहुत सरलता से लग जाती है। मैंने पहले भी कई पौधे इसके कटिंग से बनाए थे और आज भी मैं आपको कटिंग लगाते हुए इनकी दिखा रही हूँ। सर्दियाँ काफ़ी पड़ रही है इस समय, जनवरी में सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। तो ये देखिए मैंने ले ली है मिट्टी और उसमें मिला ली है थोड़ी सी धान की भूसी। तो इस रंग से मिट्टी हल्की हो जाती है और ये मैं इस तरह से लगा दूँगी। देखिए लगाने का बहुत ही सरल तरीका है और इसी तरीके से मैं कटिंग लगाती हूँ। मेरी कटिंग आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा, कोई भी कटिंग लगाती हूँ 100% रिजल्ट रहता है, 100% सक्सेसफुल रहती है। तो आप चाहें तो इस तरह से इस समय आपकी कटिंग लगा सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सरल तरीका है और इसमें पानी डाल देंगे और आजकल तो सेमी सेड में रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप धूप में ही रखें, धूप आ रही है तो धूप में रखें। आजकल धूप भी नहीं आ रही है, बहुत ठंड हो रही है और उत्तराखंड में तो बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं उत्तराखंड से हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है इसमें। तो ये देखिए मैंने ये लगा लिए हैं पौधे और भी कटिंग मैं आपको दिखाऊंगी, और भी कलर के पौधे मैं दिखाऊंगी और कितनी मेरी कटिंग तैयार हो गई है वो भी मैं दिखाऊंगी। लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, तब आप देखेंगे कि देखिए मैंने पौधे लगा लिए हैं और इसमें मैं डाल दूंगी पानी। ये देखिए पानी डाल दिया है मैंने। अब इसको मैं ऐसी ही धूप में ही रखूँगी। धूप तो आ नहीं रही है पर धूप में ही रखेंगे, कहीं सेमी सेट में नहीं रखेंगे। देखिए और ये फिर मैंने ले ली है और कटिंग। ये देखिए वाइट रंग के फूल वाला पौधा, तो 1-2 कटिंग मैंने इसकी ली है। तो ये भी मैं ऐसे ही लगाऊंगी, सेम प्रोसीजर यही है लगाने का। तो इस प्रकार से मेरे पास हर कलर के फूलों के पौधे हो जाएंगे। देखिए
वही तरीका है और वही नॉर्मल मिट्टी है। तो इस तरह से मैं लगा दूँगी इसमें, और बहुत सारे पौधे मेरे ऐसे ही बनकर तैयार हो जाएंगे। एक अगर पौधा हम लेने जाते हैं तो ये 35 से लेकर 40 रुपीज़ तक मिलता है, और कहीं कहीं पौधे 50 रुपीज़ के भी मिलते हैं। तो हर नर्सरी में इसके रेट अलग अलग हैं। काफ़ी महंगे पौधे ये मिलते हैं। दोस्तों, मैं आपको आज 10 दिन का रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। 10 दिन पूरे हो गए हैं, और 10 दिन में देखिए ग्रोथ। अब मैं इसे 10 दिन के बाद और निकालूंगी तो कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो गई है। कटिंग में ही मेरी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो गई है, और इतना सुंदर पौधा दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको ना निकालूं और ऐसे ही लगे रहने दूँ तो मुझको तो कटिंग में ही फ्लावरिंग मिल रही है, और इतने खूबसूरत पौधे मेरे बनकर तैयार हो गए हैं। जो पौधा मैंने लगाया हुआ था उसमें फ्लावरिंग आ गई है, 10 दिन में ही फ्लावरिंग आ गई है। और देखिए कितना सुंदर पौधा दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है दोस्तों, इस ढंग से अगर हमारे पौधे तैयार हो जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए ढेर सारे पौधे मेरे बनकर तैयार हो गए हैं, और हर कलर के हैं। देखिए कितना सुंदर कलर है। फूल इसमें छोटा इसलिए आया है कि ये कटिंग है, और नहीं तो ये काफ़ी बड़े बड़े फूलों वाला पौधा है, और इसके जो फूलों का साइज होता है वो काफ़ी बड़ा रहता है। इस समय कटिंग है तो कटिंग में थोड़ा छोटा साइज है। तो ये देखिए कितने सुंदर पौधे तैयार हो गए। छोटी से छोटी जो कटिंग मैंने तैयार की थी वो सब लग गई है। अगर आप इस तरह से कटिंग लगाएंगे तो आपकी भी कटिंग इसी तरह से तैयार हो जाएगी। और कटिंग हमने ऐसे लगानी चाहिए जो हमें ही फ्लावरिंग भी कटिंग देने लगी है। तो ये देखिए कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। और इस समय अगर आपने कटिंग नहीं लगाई है तो अभी भी आप कटिंग लगा लें, क्योंकि ये फरवरी तक पौधे तैयार हो जाएंगे, और फरवरी में ही ये फ्लावरिंग भी करने लगेंगे। क्योंकि कटिंग से अगर हम कोई पौधे बनाते हैं तो वो बहुत जल्दी फ्लावरिंग करते हैं। तो डहेलिया एक ऐसा पौधा है, ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, और इसके फूल सबसे ज़्यादा बड़े विंटर के फ्लावर, जो भी फ्लावर हम लगाते हैं उसमें सबसे बड़ा जो फूल है वो डहेलिया का ही होता है। और सर्दियों में ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। गर्मियों में इसमें फ्लावर नहीं आते हैं, परंतु ये उस समय बल्ब बनाते हैं, तो बल्ब आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत पौधा बनकर मेरा तैयार हो गया है। थोड़ी सी मेहनत के बाद इतने सारे पौधे बन गए हैं, और कितनी खुशी मिलती है दोस्तों। किस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, मैं कैसे व्यक्त करूं कि मैं कितना खुश हूं। तो ये देखिए कितने सारे पौधे मेरे बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने काफ़ी कटिंग लगाते रहती हूँ, और ऐसे ही पौधे बनाते रहती हूँ। अब ये देखिए एक कटिंग मैंने और लगाई थी। ये सारे जो कटिंग है ये रेड कलर के प्लांट हैं, और इसकी भी कटिंग मैंने लगाई थी। ये सारे रेड हैं, और देखिए इसमें नई नई पत्तियां आने लगी है। ये देखिए नई नई पत्तियां आने लगी हैं, और खाली स्टेम्प ही स्टेम्प थी इसमें। और एक स्टेम्प थी, मैंने एक स्टेम्प के इतने टुकड़े कर लिए हैं, और इतने सारे पौधे मेरे बनकर तैयार हो गए। ये रेड कलर का है, काफ़ी बड़ा पौधा है, रेड कलर का है, और बहुत सुंदर ये पौधा तैयार हो रहा है। देखिए कितनी इसमें नई नई ब्रांचें आने लगी हैं। और जब ये ब्रांच काफ़ी बड़ी हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तब मैं इस पौधे को निकालूंगी। अभी नहीं निकालूंगी, अभी पौधा मर भी सकता है। तो इसे अब मैं 20 दिन में निकालूंगी। 20 दिन और रखूंगी मैं इसे। जनवरी लास्ट में इनको रिपोर्ट करूंगी मैं। तो देखिए इतने सारे पौधे मेरे बन गए हैं। ये 6-7 पौधे ये हैं, और ये सब रेड कलर के हैं। बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों इस तरह से अगर कटिंग तैयार हो जाए। आप भी चाहें तो अभी इस समय इसकी कटिंग लगा सकते हैं, और ऐसे ही मेरी तरह कटिंग लगाएंगे तो आपकी कटिंग 100% सक्सेसफुल होगी, और आपके पास फ्री में बहुत सारे पौधे बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए डहेलिया में कई कलर के प्लांट आते हैं, और मनचाहा कलर लाकर आप लगा सकते हैं, और उनकी कटिंग से काफ़ी पौधे बना सकते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरी कटिंग अगर आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई वीडियो के साथ। तो देखिए ये कितना सुंदर पौधा तैयार हो गया, और इसमें भी कली आने लगी है, ये भी खिलने लगा है।
तो ऐसे ही मैंने बहुत सारे पौधे डेंथस के, पिटूनिया के और बरबीना के लगाए हैं, वो भी तैयार हो गए हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और वो देखिए दिखाई दे रहे होंगे साइड से आपको, डेंथस में कटिंग में फ्लावरिंग भी आ गई है। तो इस तरह से आप पौधे तैयार कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। अच्छा दोस्तों, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।